बापर्दा औरत कौन होती है? जो बुर्का पहने और सारा घूम के वापस आ जाए। बुर्का उसने पहने, नकाब उसने कर लिया, अब जहां दिल करे जाए। नहीं, ये भी बापर्दा है, इस पर भी कोई इल्जाम नहीं। लेकिन जो असल बापर्दा औरत है वो कौन है? जो घर से सिर्फ जरूरत के लिए निकले, सिर्फ मजबूरी के लिए घर से बाहर जाए, वरना अपने घर से, वो औरत बापर्दा है। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा ना, बताओ मुझे दुनिया में सबसे बेहतरीन औरत कौन होती है? लोगों का अपना अपना रवैया होता है। कुछ का ख्याल था कि जो कुरान पाक की हाफिज़ा हो, कुछ का ख्याल था आलिमा फाजला हो, कुछ का ख्याल था कि बच्चों की तरबियत ठीक करने वाली हो, दीन जिसने बच्चों को सिखाया वो बेहतर है। सब अपने अपने अंदाज में बात करते हैं, लेकिन हुजूर ने फरमाया तुमने मेरी मुराद को पहुंचे। हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते, मैं पीछे बैठा था, जरा मैंने गर्दन झुकाई और छुप के ना, वैसे भी कद मुबारक बज़ाहिर थोड़ा छोटा था हजरत अली का, कहते मैं निकल गया, हजरत फातिमा का हुजरा साथ ही था। जाके मैंने कहा फातिमा, हुजूर ने सवाल पूछा है, अब मैं किस तरह ये बात करूं कि मौला अली शेर खुदा का इल्म। हुजूर ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूं तो अली दरवाजे हैं। तो अगर हजरत अली भी किसी से मसला पूछने जाएं तो फिर बताओ ना कि सैयदा फातिमा का इल्म कितना शानदार होगा, उनके इल्म का क्या मर्तबा और मकाम है कि हजरत फातिमा से पूछा जाके। कहा फातिमा, आज ना हुजूर ने सवाल पूछा है तो सब सहाबा महवे हैरत हैं। हुजूर ने पूछा बेहतरीन औरत कौन होती है? तो किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, बात बढ़ नहीं रही, आप जरा जल्दी से बताएं। तो हजरत फातिमा कहने लगी, अली बेहतरीन औरत पता कौन होती है? ये आपने गौर करना लफ्जों पे। कहा बेहतरीन औरत वो होती है जिसे न कभी गैर मर्द ने देखा हो और ना कभी उसने गैर मर्द देखा हो, वो सबसे बेहतरीन औरत है। आप मेरी बात पे गौर करें, बस ये हद है, ये सैयदा फातिमा का पैगाम है, ये आज के जुमे का मैसेज है। फरमाया ना उसने गैर मर्द देखा हो और ना गैर मर्द ने उसे देखा, बेहतरीन औरत है। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा कहते हैं, मैं चुपके से आके फिर सबों में बैठ गया। बात अभी जारी थी, सहाबा बात कर रहे थे, मैंने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा हुजूर बताऊं? फरमाया बताओ। मैंने कहा या रसूलल्लाह, बेहतरीन औरत वो होती है ना उसने गैर मर्द देखा हो और ना गैर मर्द ने कभी उसे देखा हो। हुजूर ने मेरी बात सुनी तो मुस्कुरा के फरमाया, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। कहा फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो हज़रत अली मुर्तज़ा कहते हैं, सहाबा एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि बताया तो अली ने, तारीफ हजरत फातिमा की उन्हें नहीं समझ आ रही थी, मेरे दोस्तों को तो मुझे तो आ रही थी ना, मुझे तो समझ आ रही थी ना कि हुजूर क्या फरमा रहे। खुदारा धोखा करेगी, वो तुम्हारी दौलत गलत जगह इस्तेमाल करेगी। उनके सामने कोई झूठ ना बोलना, कोई बहाना ना करना, वरना तुम्हें पता ही नहीं चलेगा माहौल कितना खराब हो गया। अदम एतमाद घरों में, खानदानों में आएगा, तबाही उतर जाएगी। खबरदार, बच्चों के सामने कभी भी उन्हें सच की आदत डाले। हजरत आयशा कहती है, मैंने सैयदा फातिमा से बड़ा किसी को सच्चा, उसका नतीजा निकला ना कि इमाम हसन से बड़ा सच्चा कोई नहीं, इमाम हुसैन से बड़ा सच्चा कोई नहीं, सैयदा ज़ैनब से बड़ा सच्चा भी। फिर सच आगे, अकीदा तौहीद का मानने वाला, तौहीद और रिसालत का मानने वाला, दरवाज़े रसूल की गदाई करने वाला, उसकी सोच बहुत बड़ी होती है, दिल बहुत बड़ा होता है, उसका मशरब वसी और ज़रफ़ी होता है, उसके मिजाज में वुस्अत होती है। इकबाल कहने लगे, बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, तेरे बाजुओं के अंदर जो ताकत है वो अल्लाह की तौहीद की है। अब उसका नतीजा क्या है? बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, अब तू किसी वतन में बंद नहीं हो सकता। इस्लाम तेरा देश है और तू मुस्तफवी है, फिर सारी दुनिया तेरा वतन है, चूंकि सारी धरती अल्लाह की। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तू गुलाम है, तू मुस्तफवी है। लिहाजा मुसलमान अकीदा तौहीद वाला कभी तंग नजर नहीं होता। वो बड़ी बात करता है, बड़ी सोच रखता है, बड़े इरादे करता है, बड़े मंसूबे बनाता है, उसकी उठान बड़ी होती है, उसका बाकपन बड़ा। हजरत मौला अली ने ना इरादा कर लिया दूसरी शादी करने का, पैगाम निकाह आया उन्हें। हजरत अली ने इरादा किया अब सबके लिए जायज़ है दूसरी शादी करनी। और खैर हमारे जो मर्द हजरात हैं उन्होंने तो बड़ा ठीक ठाक करके उन्होंने फतवा याद किया है कि मर्द के लिए 4 बीवियां रखना जायज़ है। अगली बात भी है, अगर इंसाफ कर सके तो। सैयदा पाक के दिल में कुछ ख्याल आया, मामूली हस्ती नहीं ना,
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ہنس پڑیں تو پھول کھل جاتے ہیں اور وہ اداس ہو جائیں نا تو خود بخود خزاں آ جاتی. لگتا ہے آج کوئی اداس ہوا تھا, سارے چمن میں اداسی چھا گئی. حضرت فاطمہ اداس ہوئی, پریشان ہوئی, حضور کو پیغام گیا. نبی پاک ممبر پہ بیٹھے, فرمایا سنو لوگوں, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, قربان جائیں. یہ بھی انداز ہوتا ہے. فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا, جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا. پاک رسول کی پاک بیٹی, عزت والے نبی کی عزت والی, شانوں والے رسول کی شانوں, وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو, اور حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حاضر بارگاہ ہوا, حضور آپ جیسے حکم کریں. تو حضور نے فرمایا سب کے لیے جائز ہے دوسرا نکاح کرنا, پر جب تک میری بیٹی موجود ہے علی تیرے لیے جائز نہیں. ایک بات صرف اپنی زندگی میں طاری کر لیں, اس کو بھولے نہیں کبھی, اپنا حساب خود کریں. جس طرح ہم پیسے سارے دوستوں کے ساتھ ساری چیزیں ٹھیک ہیں, لیکن اگر ذاتی پیسے گننے ہوں تو وہ اندر سے لوگ دروازہ بند کر کے اپنے بال بچوں کے ساتھ گنتے ہیں, ان میں لوگوں کی شراکت داری پسند نہیں کرتے. ذاتی مسئلہ ہے اور ٹھیک ہے بات, بھائی کسی کا ذاتی مسئلہ ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے. اس طرح جو ہمارے ذاتی معاملات ہیں نا, روحانی معاملات, نمازوں کا حساب کریں, اپنی گفتگو کا حساب کریں, اپنی سوچوں کا حساب کریں, حلال کھا رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں خود حساب کریں, اکیلے بیٹھ کے حساب کریں, جان چھڑائیں تھوڑی دیر موبائل سے, تنہا بیٹھ کے تھوڑی دیر مراقبہ کریں, خدا کی نعمت کتنی ہے, جواب میں شکر ہمارا کتنا, اس کا حساب کریں, اپنا حساب کریں. اور حضرت عمر فاروق کا وہ جملہ یاد رکھیں, فرمایا کرتے تھے اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. یہ نہ ہو کہ پھر رب رسول حساب کریں اور تمہارے لیے مشکل ہو.